आशु जी की तरफ से और सारे ग्रुप की तरफ से। हाँ, आज ये बताओ 8वां अध्याय स्टार्ट से करेंगे या कैसे करना है वीर जी? नहीं, 8वें की शुरुआत नहीं, हाँ 8वें की जी, शुरुआत से पहले जो 7वें श्लोक के हाँ आखिरी, 7वें हाँ अध्याय के जी, आखिरी 4 श्लोक हैं, उनकी हाँ जी, चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है। उससे पहले मैं एक दो चीजें रिवाइज कर लूं, ताकि हाँ जी, जिस बात पे हमारा फोकस है वो हमें ठीक से समझ में आ जाए। हाँ जी, पहली चीज तो ये, जहां से हमने शुरू किया था, ईशावास्यम इदम सर्वम, हाँ जी, यहाँ पर जो कुछ है उसमें, उसके बाहर, या वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है, ईश्वर में लिपटा हुआ है। हमारे मन में से ये भावना कहीं दूर हो जाने की जरूरत है कि हमें कोई ईश्वर जैसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष मूर्ति या कुछ और विशेष ज्योति, ऐसा कुछ हमें दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो आयु मेरी है 69 साल से के आसपास, इसमें अभी तक मुझे तो ऐसा दिखा नहीं। आप में से किसी को दिखा हो तो जरूर शेयर करें। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ईश्वर जैसी कोई चीज अगर हम मन में बिठा करके बैठे हैं कि मुझे ईश्वर दिखाई दे जाएगा, कोई साक्षात दर्शन हो जाएंगे, कुछ विशेष चीज दिखाई दे जाएगी, ऐसा होता नजर नहीं आता। हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि ईश्वर हमें प्राप्त ही है। हम सब ईश्वर का अंग हैं, उसके स्वरूप का अंश हैं। मैं भी, मेरा शत्रु भी, मैं भी, मेरा आलोचक भी, मैं भी और मेरे से लड़ाई करने वाला भी, मैं भी और दुनिया के सभी प्राणी भी, ये सब ईश्वर के स्वरूप के ही अंश हैं। यानी मेरे मन में से ये भाव हट जाने की जरूरत है कि जो मीठा है वो अच्छा है, जो कड़वा है वो निकम्मा है। मीठा तो ईश्वर का स्वरूप है, कड़वा ईश्वर का स्वरूप नहीं है। जो सच बोलता है वो तो ईश्वर का स्वरूप है, जो झूठ बोलता है वो ईश्वर का स्वरूप नहीं है। ऐसा सोचना गलत होगा। जो मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये दोनों ही ईश्वर के ही स्वरूप हैं। और जड़ है या चेतन है, छोटा है या बड़ा है, सूक्ष्म है या स्थूल है, ये सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है। ये पहली चीज है जो हमें समझ आ जाने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ गई तो गीता हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगी, हमारी समझ में आ जाएगी। नहीं तो जिन पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं उन पुस्तकों में रह जाएगी। हमें हमारे अंदर से, हमारे साथ से पुस्तकें छूट जाएं, चाहे वो भगवत गीता हो या कोई और हो, और आत्मसात हो जाएं, हमारे अंदर बैठ जाएं, तब हम कहेंगे कि हमने गीता को जान लिया। देखें, यहां तक किसी का कोई प्रश्न कि ईश्वर हमें प्राप्त हो गया है या नहीं हो गया है, मेरा ये कहना है कि अपने चारों तरफ भला बुरा, जड़ चेतन, सब कुछ जो भी कुछ है, ये शरीर, ये सब ईश्वर के ही स्वरूप के अंश हैं और ये सब हमें प्राप्त हैं। हम सब इसमें लिपटे हुए हैं। हमें किसी चीज की उम्मीद नहीं कि कोई विशेष शक्ति दिखाई दे जाएगी और हम कहेंगे कि हाँ अब ईश्वर की प्राप्ति होगी, हो गए है। ऐसा नहीं होगा। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो उसकी चर्चा करेंगे। देखें जरा, चलिए इसी से संबंधित
अब हम आते हैं 26 जून को जब हमने चर्चा की थी, तब कुछ श्लोक 7वें अध्याय के और कुछ श्लोक 8वें अध्याय के शुरू किए थे, लेकिन 8वें अध्याय की शुरुआत 7वें अध्याय से ही हो जाती है। 7वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोकों से ये शुरुआत होती है। शशि जरा 27वां श्लोक जो है 7वें अध्याय का, उसको देखें। इच्छा द्वेष समुत्थेन, जी, इच्छा इसको द्वेष पढ़ेंगे। समुत्थेन 27वां श्लोक है, बाकी भी निकाल लें। हाँ जी, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। ठीक। अपने को ना जानने के हेतु का कथन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, सर्गे संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इसको बहुत गहराई से समझ लेने की जरूरत है, बहुत बारीकी से समझ लेने की जरूरत है। कहा है, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए क्या? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व का मोह। मीठा अच्छा लगता है, कड़वा खराब लगता है, ये द्वंद्व का मोह हो गया। किसी को शुगर है तो मीठा अच्छा नहीं लगेगा और कड़वा अच्छा लगेगा, तो मोह चाहे मीठे के साथ है या कड़वे के साथ है, अच्छा मीठा लगता है और कड़वा खराब लगता है, ये दोनों बातें इच्छा द्वेष सम उत्थेन, इच्छा और द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व, द्वंद्व का मोह। यानी द्वंद्व का मोह, जो मेरा प्रशंसक है वो अच्छा लगता है, आलोचक है बुरा लगता है, जो मेरा शत्रु है वो बुरा लगता है, मित्र है अच्छा लगता है, प्रशंसक अच्छा लगता है, ये द्वंद्व का मोह है। कहां से उत्पन्न हो रहा है? इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हो रहे हैं ये। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व का मोह, सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, इससे सब प्राणी, सर्वभूतानि यानी सब प्राणी, सम्मोहम यान्ति, सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, बेहोशी की हालत में जा रहे हैं। किससे? इच्छा और द्वेष से। इच्छा और द्वेष से क्या हो रहा है? द्वंद्व का मोह उत्पन्न होता है, यानी कि जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं वो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हो रहे हैं। और इसके साथ क्या जुड़ा? जब हम द्वंद्व के मोह में पड़ जाते हैं तब ये कष्ट पैदा होते हैं। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम द्वंद्व से बच सकेंगे। द्वंद्व से बच सकेंगे तो इच्छा और मोह को हम अच्छे से समझ सकेंगे। अगर इच्छा और मोह के साथ ये द्वंद्व का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो परेशानियां समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे परेशानियां खत्म होंगी। देखें इस श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न? चलिए शशि, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। हाँ जी। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अपने को भजने वाले भक्तों के लक्षण। तू पुण्य कर्मणाम, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले ये शाम जनानाम, जिन पुरुषों का पापम अंतगतम, पाप नष्ट हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता,
वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ व्रता माम भजन्ते, दृढ़ निश्चयी भगत मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ईश्वर को कौन भजते हैं इस श्लोक में कहा, तो यानी परंतु पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले। और पुण्य कर्म क्या है? वो कर्म जिससे मेरा भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, वातावरण का और ब्रह्मांड का भी भला हो, ऐसे सब कार्य पुण्य वाले होंगे। और इनमें से किसी एक की भी भलाई अगर छूटती है तो वो पाप की गिनती में आ जाएंगे। ये पुण्य कर्म की और पाप कर्म की डेफिनेशन है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई तरीका नहीं है इसको चेंज करने का। कहा है पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, ये शाम जिन जनानाम लोगों का पापम अंतगतम, पाप अंत हो गया है। यानी इस तरह के तरीके के लोगों का जिनका पाप अंत हो गया है, वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व के मोह से निर्मुक्त हुए, यानी मुक्त हुए। द्वंद्व के मोह से, जिसकी अभी से पिछले श्लोक में चर्चा की, द्वंद्व के मोह से मुक्त हुए, दृढ़ व्रता, पक्के हैं, दृढ़ व्रता, ऐसा निश्चय पक्का है, उनको पता है कि ये द्वंद्व हमारा अब हट रहा है। ऐसे लोग माम भजन्ते, मुझे भजते हैं, ईश्वर को भजते हैं। कैसे होगा ईश्वर का भजन? ईश्वर को जान लेने से, जिसकी चर्चा शुरू में ही मैंने की। जड़ चेतन, अच्छा बुरा, मेरा प्रशंसक, मेरा आलोचक, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, ये सब ईश्वर के ही अंश हैं। ये बात मेरी समझ में आ जाए तो यही ईश्वर का भजन है। इन बातों को मैं बातचीत करके या गा के या सुन के, जिस तरीके से भी अपने मन में बिठाऊं, उसको भजन ही कहा जाएगा। भजन का मतलब ये ना सोचें कि जिसको सिर्फ गाया जा रहा है वो ही भजन है। इन बातों का स्मरण, सोचना, मन में बिठाना, मनन करना, ये सब भजन में ही आएगा। शशि, अगले श्लोक में चलते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूं। हाँ जी, आज इतना ही रखो, आज इतना ही रखो। आप 2-4 मिनट और दें। हम ये 29 और 30, ये 2 श्लोक पूरे होंगे तब बात पूरी होगी। चलो आप करो, फिर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ जी। कहा है ये माम आश्रित्य, जो मेरे शरण होकर, मेरे आश्रय होकर, ये 29वां श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं। बुढ़ापे में क्या प्रॉब्लम है? शरीर की शक्ति कम हो जाती है। हम चाहते हैं कि शरीर की शक्ति बनी रहे। शरीर की शक्ति तो कम होगी ही होगी। शक्ति किस चीज की बनी रह सकती है? विचारों की शक्ति बनी रह सकती है। तो जब हम जरा और मरण से बचने के प्रयास करते हैं, तब हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे विचार सशक्त रहें। शरीर तो बूढ़ा होना ही है, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन उसका ख्याल रखें ताकि उसको हम ठीक तरीके से न्यूट्रिशन दें, बीमारियों से बचे रहें। ये माम आश्रित्य, जो मेरे आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापे और मृत्यु से बचना चाहते हैं, यतंती, ऐसा करने के लिए, बचने के लिए यत्न करते हैं। ते वे तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, जिसको ईश्वर कहा हमने, च कृत्स्नम अध्यात्मम, और संपूर्ण अध्यात्म को। अध्यात्म क्या है? ईश्वर की चर्चा करना, जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी, वो अध्यात्म है। कि वे लोग
उस ब्रह्म को और पूरे अध्यात्म को, अखिलम कर्मम, पूरे कर्म को विदु, जानते हैं। इन चीजों को जानने से मन की शांति प्राप्त होगी। इसकी चर्चा अगले उसमें करेंगे। और 30वां श्लोक है, ये साधिभूत अधिदैवम, जो अधिभूत को, अधिभूत यानी भूत प्राणियों का कंट्रोलर कौन? ईश्वर है। च अधिदैवम, अधिदैव के सहित, अधिदैव कौन? देवताओं का कंट्रोलर कौन है? ईश्वर ही है। स अधियज्ञम, अधियज्ञ, यज्ञ का कंट्रोलर, सभी यज्ञों का कंट्रोलर कौन? ईश्वर ही है। जो पुरुष, जो व्यक्ति अधिभूत यानी भूत प्राणियों के कंट्रोलर को, अधिदैव देवताओं के कंट्रोलर को, और अधियज्ञ यज्ञों के कंट्रोलर को, माम विदु, मुझे जानते हैं, यानी जो इन सब के कंट्रोलर को ईश्वर जानते हैं, यानी ये जानते हैं कि ईश्वर अधिभूत है, अधिदैव है, अधियज्ञ है, भूत का कंट्रोल ईश्वर है, देवताओं का या दैवी शक्तियों का कंट्रोलर ईश्वर है, अधिदैव, और संपूर्ण यज्ञों का कंट्रोलर, सभी भले कार्यों का कंट्रोलर ईश्वर है। जो ऐसा जानते हैं कि ईश्वर ऐसा है, उनको, उनके बारे में क्या कहा? ते युक्त चेतस है, वे युक्त चित्त वाले, अपि भी माम च विदु, मुझे जानते हैं। इतनी बात कही। और अगले ही अध्याय में, 8वें अध्याय में अर्जुन ने पूछ लिया कि आपने जिस ब्रह्म की बात की है वो क्या है, जिस अध्यात्म की बात की है वो क्या है, जिस अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ की बात की है वो क्या है, कहाँ है, शरीर में कैसे हैं, इनके बारे में 8वें अध्याय में शुरू में ही अर्जुन ने पूछ लिया। इनके बारे में हमने अभी चर्चा कर ली। इन चारों श्लोकों से रिलेटेड किसी का कोई पॉइंट हो तो उसके ऊपर बड़े संक्षेप में बातचीत करेंगे, अन्यथा कल पे छोड़ेंगे चर्चा। देखें जरा किसी का कोई प्रश्न। ठीक है सर, अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच। ऑल राइट। आज और किसी का कोई प्रश्न, कोई पॉइंट? सर वो लोग कैसे, मतलब भगवान वो मृत्यु सेकंड 28-29वें श्लोक में है ना कि वो मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्ति चाहते हैं। बुढ़ापा यानी कि जैसे जैसे शरीर बूढ़ा हो रहा है, शारीरिक शक्ति कमजोर होती है, इससे हम बचना चाहते हैं कि बूढ़े ना हो। शरीर की शक्ति को तो रोका नहीं जा सकता, बूढ़ा होना ही है शरीर ने तो, लेकिन किस चीज को रोका जा सकता है? बूढ़ा होते होते भी अपने मन के विचारों को सशक्त किया जा सकता है, उनको जीवित रखा जा सकता है, उनको युवा रखा जा सकता है। और मरण, शरीर का तो मरण होगा, लेकिन जो हमारे अंदर संस्कार आ गए वो जीवित रहेंगे, वो अगले जन्म तक जाएंगे। यही है जरा और मरण से बचना, यानी जो संस्कार मैंने लिए वो मेरे साथ रहें, अगले जन्म में, जन्म तक आगे चलते चले जाएं। आया मतलब इस भाव से छुटकारा कि में हम मरेंगे और बूढ़े होंगे, इस भाव से छुटकारा मिल जाता है उसको। बिल्कुल ठीक। मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसकी घबराहट से हम बचेंगे। शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, इससे हम अपने आप को कोसेंगे नहीं कि अब बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। इसकी चिंता को छोड़कर इसको एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ईश्वर की ही देन है। जो पैदा हुआ है उसने बड़ा भी होना है, युवावस्था में भी जाना है, उसने क्षीण भी होना है, समाप्त भी होना है। इस बात को स्वीकारते हुए फिर भी अपने विचारों को सशक्त बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, पुण्य कर्म वाला बनाएंगे, ताकि आगे तक भी, इस जीवन में भी और इससे आगे कोई जीवन है मुझे नहीं पता, अगर हम मानते हैं कि है तो उस जीवन में भी यही संस्कार हमारे साथ चले। यही है बुढ़ापे और मृत्यु से बचना।
बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक हाँ है। जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। शशि ठीक है। समापन की ओर बढ़ें। हाँ जी, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। और बत्रा सर से निवेदन है कि प्रसाद वितरण के तरफ बढ़े। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद सर। प्रणाम। आपको भी प्रणाम सर। हाँ जी, बत्रा सर बैठे हुए हैं। नहीं, आज है नहीं। लग नहीं रहा। है नहीं दीदी, आज नहीं है। फिर आप में से कोई भी करा दो। आज आशु जी भी नहीं है मेरे ख्याल। अंजू बहन सुना देंगी कोई चुटकुला। अंजू जी कराएंगे। मैं सुनाती हूँ। अच्छा, एक संता जा रहा था, लाइट दिखाता है, सामने से एक गाड़ी आ रही होती है, लाइट दिखाता है, कहते फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब बाहर निकलते हैं दोनों, वो कहते हैं भाई मैंने तेरे को लाइट दिखाई तो थी कि यहाँ से मत आ। तो बंता कहता है क्यों, मैंने भी तो तेरे को वाइपर डाल के दिखाया था कि मैं तो आ रहा हूँ, तू हट जा। बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। वेरी गुड। वाइपर वाला कमाल ही कर दी। ये वाइपर हमारे मन में चलता रहे जरा। सही बात है, सही बात है। सामने कुछ भी आए, वाइपर चलता रहे। बहुत आनंद आया। बहुत सर ने भी बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और स्टीव भाई साहब ने भी बहुत ही आनंद आया। सभी ओके को बहुत बहुत प्रणाम। सभी का प्रणाम धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद। आशु जी को मिस किया। हाँ, आशु जी को बहुत मिस किया। बहुत ज्यादा। ये तो उन्हीं की ड्यूटी है मेन तो। उनको मिस किया वाकई। बत्रा सर को भी। हरिओम। हरिओम जी।